आसिफ साहिब अपने बड़े बेटे अरियान को जेल से निकालने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वो अकीले फबीहा के पास जाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर अरियान की जिंदगी की भीख मांगते हैं। आसिफ साहिब कहते हैं कि फबीहा बेटी, अरियान मेरा सबसे बड़ा बेटा है, मैं उसे सुलाखों के पीछे नहीं देख सकता। मुझे मालूम है कि वो गुस्से में था, उससे गलती हो गई, लेकिन अब तुम अपना केस वापस ले लो। आसिफ साहिब की इस इल्तिजा पर फबीहा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आती और वो एक बहुत बड़ी शर्त रख देती है। फबीहा कहती है कि अबू, अगर आप चाहते हैं कि अरियान भाई जेल से बाहर आए तो आपको ये घर मेरे नाम करना होगा। ये सुनते ही आसिफ साहब के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकते थे कि फबीहा घर मांग लेगी। फबीहा कहती है कि मुझे इस घर के तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रही हूँ। फबीहा का कहना है कि जैसे ही अरियान भाई बाहर आएंगे वो सबसे पहले मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। मैं जानती हूँ कि महक और अरियान भाई मुझे सुकून से नहीं रहने देंगे, इसलिए मुझे ये घर अपने नाम चाहिए। फबीहा ने साफ कह दिया कि जब तक कागजात मेरे हाथ में नहीं आएंगे अरियान भाई जेल से बाहर नहीं आएंगे। आसिफ साहिब हैरान हैं कि जिस बहू को वो मजलूम समझ रहे थे इसने अब पूरे घर का सौदा कर लिया है। आसिफ साहिब फबीहा से कहते हैं कि बेटी, अरियान बड़ा भाई है, शाहवीर और अलमीर का भी उस घर पर हक है, लेकिन फबीहा अपनी जिद पर उड़ी हुई है कि उसे सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की फिक्र है, बाकी किसी की नहीं। फबीहा कहती है कि अगर आपको अपना बड़ा बेटा प्यारा है तो फिर आपको ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ अरियान ने जेल से ही घर की काम वाली नौकरानी को बलवाकर सबके सामने खड़ा कर दिया है। काम वाली नौकरानी ने सबके सामने ये एतराफ कर लिया है कि किचन के फर्श पर तेल फबीहा ने ही गिराया था। नौकरानी कहती है कि फबीहा बीबी ने मुझे मना किया था कि मैं किसी को न बताऊं, वरना वो मुझे निकाल देंगी। फबीहा ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और चीखती है कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये महक की साजिश है। महक जो अब अस्पताल से घर आ चुकी है वो खामोशी से ये सारा तमाशा देखकर मुस्कुरा रही है। महक ने काम वाली को अपने साथ मिला लिया है ताकि वो फबीहा को मुजरिम साबित कर सके और अरियान को बाहर निकाल सके। अब घर में कोई भी फबीहा पर यकीन करने को तैयार नहीं है सिवाय आसिफ साहब के, जो अब भी उसे मासूम समझते हैं। आसिफ साहिब ईमान से कहते हैं कि मुझे फबीहा पे अब भी पूरा यकीन है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। ईमान जवाब देती है कि अबू, अब कौन सच्चा है और कौन झूठा ये तो तब पता चलेगा जब हकीकत सामने आएगी। ईमान को शक है कि शायद फबीहा ने वाकई ये सब किया है या फिर महक ने बहुत बड़ा जाल बिछाया है। अलमीर भी अब अस्पताल से घर आ चुका है। उसे इतनी गहरी चोट नहीं लगी थी जितनी अरियान समझ रहा था। अलमीर खामोशी से अपनी बीवी फबीहा को देख रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि फबीहा घर के कागजात क्यों मांग रही है। फबीहा ने अपने बाप को फोन करके पुलिस बुलवाई थी, जिसकी वजह से अरियान इस वक्त जेल में बंद है। शाहवीर जो अरियान का छोटा भाई है वो बहुत परेशान है कि उसका बड़ा भाई जेल में है और भाभी घर मांग रही है। आसिफ साहिब अब इस कशमकश में है कि वो अरियान की जमानत के लिए घर के कागजात फबीहा को दें या नहीं। वो सोच रहे हैं कि अगर घर फबीहा के नाम कर दिया तो अरियान और महक बाहर आकर नया हंगामा खड़ा कर देंगे। फबीहा का कहना है कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। महक अस्पताल से आने के बाद से मुसलसल अरियान को कॉल्स कर रही है और उसे मजीद अक्सा रही है। महक ने आसिफ साहब से कहा है कि फबीहा ने मेरा बच्चा छीना है, अब वो आपका घर भी छीनना चाहती है। आसिफ साहिब रो रहे हैं कि मेरा खानदान बिखर गया है और मेरी बहुएं एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई हैं। फबीहा ने वकील से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं और वो आसिफ साहब पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाल रही है। आसिफ साहिब अरियान के दुख में इतने निढाल हैं कि वो शायद फबीहा की ये नाजायज शर्त भी मान लें। फबीहा का कहना है कि जिस दिन कागजात मेरे नाम होंगे इसी दिन अरियान भाई की जमानत की कार्रवाई शुरू होगी। अरियान जेल में बैठा हुआ गुस्से से पागल हो रहा है कि उसकी भाभी ने उसे जेल भिजवाया और अब घर मांग रही है। शाहवीर अरियान से मिलने जेल जाता है और उसे घर की सूरत हाल बताता है कि फबीहा ने घर के कागजात मांगे हैं। अरियान शाहवीर से कहती है कि अबू से कहो कि वो किसी सूरत कागजात पर साइन न करें, मैं जेल में ही ठीक हूँ। लेकिन आसिफ साहब का दिल नहीं मान रहा, वो अपने बड़े बेटे को किसी भी कीमत पर घर वापस लाना चाहते हैं। फबीहा ने अब घर में अपना रोब जमाना शुरू कर दिया है और वो सबको जताती है कि वो जल्द ही इस घर की मालकन बन जाएगी। महक ने अब नौकरानी को मजीद पैसे दिए हैं ताकि वो अपने बयान पर कायम रहे और फबीहा को फंसाए रखे। ईमान अब खुद इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि नौकरानी सच बोल रही है या महक की चाल है। अलमीर ने फबीहा से कहा है कि अगर तुमने ये घर जबरदस्ती अपने नाम करवाया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मगर फबीहा अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसके सर पर अब सिर्फ एक ही धन सवार है कि वो घर की मालकन बने। आसिफ साहिब ने पीन उठा लिया है और वो कागजात पर साइन करने के लिए तैयार हो गए हैं ताकि अरियान बाहर आ सके। क्या आसिफ साहब के साइन करते ही फबीहा अपना वादा पूरा करेगी या वो कोई नया खेल खेलेगी? क्या अरियान जेल से बाहर आकर फबीहा को घर की मालकन तस्लीम करेगा या उसे जबरदस्ती घर से निकाल देगा? और क्या ईमान कभी इस नौकरानी का झूठ पकड़ पाएगी कि यह सब महक की बिछाई हुई बसात है? ड्रामा मेरी बहुएं की अगली किस्त अब इन तमाम सवालों के जवाब देगी जो इस घर की तकदीर बदल देंगे। सच्चाई की जीत होगी या फबीहा का ये बड़ा जुआ उसे इस घर की मुल्का बना देगा? देखिए अगली धमाकेदार किस्त में, जहां अब घर के कागजात का फैसला होने वाला है।